नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जो कि खासकर NIOS DLED वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुशखबरी के तौर पे आप देख सकते हो इसको। देखिए, रविनाथ रामन, सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को लिखा गया है ये, ठीक है, जो ये पत्र है। तो इसमें क्या एक बताया गया है कि देखिए, सबसे पहले तो ये ऊपर से मैं आपको बता दूं कि ये किससे संबंधित है। जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती अभी चल रही है, जिसमें हमारे उत्तराखंड में, तो उसमें जो है 451 वाले जो पद थे, उसके जो बचे हुए पदों में जो अब 6वीं काउंसलिंग होनी है, उसमें जो है जो NIS या से डिलेड वाले अभ्यर्थी थे, उनको भी लिया जाए, ऐसा इसमें आदेश पारित किया गया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो उसी के संबंध में जो है सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को ये पत्र भेजा गया है। 15 अप्रैल 2025 की आप इसमें डेट देख सकते हैं। तो आप लोग जो भी NIOS DLED वाले हैं, जो कि 18 माह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनका 18 माह का कोई उसमें जो भर्ती थी, उसमें लिखित तौर पे 18 माह के DLED का कोई आदेश नहीं था, तो इसलिए जो है उनको बाहर कर दिया गया था NIOS DLED वालों को, क्योंकि उनके 18 महीने वाला NIOS वाला DLED जो था, उसको जो है बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उनके 18 महीने के जो DLED कोर्स की कोई उसमें व्याख्या नहीं की गई थी, जो हमारी भर्ती निकली हुई थी। लेकिन कुछ याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट नैनीताल में, वहाँ से जो है मामला गया था सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। तो वहाँ से जो आदेश संख्या 5/3/2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निर्देश प्रारंभ हुआ है, मुझे नहीं, मतलब कि सचिव ने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में निर्णित ऐसे अभ्यर्थियों जो कि दिनांक 10/8/2017 को सेवारत थे तथा जिन्होंने NCTE के मान्यता प्राप्त आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के क्रम में NIOS से या ODL यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से MHRD के स्वयं पोर्टल से सेवारत प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर के रूप में 18 माह का DLED डिप्लोमा 31 मार्च 2019 तक प्राप्त कर लिया है, को भी वैध डिप्लोमा होल्डर माना जाए, ऐसा कहा है, क्योंकि उसमें रेट लगाई गई थी। अब मामला ये होता है कि कितने बचे हैं पद और किस हिसाब से उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये भर्ती तो हो रही है, इसके अलावा भी जो आपको मैंने बताया था कुछ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो कौन सी कितने ज़िले में कौन से पद रिक्त हैं, वो सब मैंने आपको एक वीडियो में दे रखा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे। और दूसरी नई भर्ती में तो आप सब लोग ये मान के चलो कि लगभग 3000 के अगर पद आ जाते हैं, जितने खाली हैं सारे, तो वैसे सरकार के द्वारा लाए नहीं जाते हैं कभी भी पद, पूरी भर्ती नहीं कराई जाती है सारे खाली पदों में, जितने भी आएंगे। लेकिन उसमें जो है अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम उसके लिए जो है नई गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं, या नई जो है नीति ला रहे हैं, ठीक है। तो नीति में मैं तो आप लोगों को बताऊं कि सब ये होगा कि जो भी डाइट से DLED वाले हैं, पहले उनको वरीयता दी जाएगी, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा होगा। उसके बाद जो भी बचेगा उसके जो है DLED जो NIOS से हैं, उनकी जो है बारी आएगी। NIOS DLED वालों की जो भर्ती होगी उस हिसाब से होगी, NIOS DLED के नंबरों के गुणांक के आधार पर और TET के गुणांक के आधार पर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि NIOS DLED पूरा उत्तराखंड में लगभग 35 से 37 हज़ार के बीच में है, और उसमें से TET पास कितने हैं उस पर जो है चर्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि 37,000 लोगों के सब TET क्वालिफाइड नहीं हैं, कम लोग हैं। अब कितने हैं उसकी पूरे मतलब जो है रिकॉर्ड तो कोई कहीं पर कोई सरकार ने दिखाया नहीं है, तो उसी के आधार पर होगा। और जो भी नई नीति ला रही है सरकार, उसमें जो है DLED वालों को जो है जो हमारे डाइट से, सरकारी डाइट से
डीएलएड वाले हैं उनको शायद वरीयता देने की बात होगी उसमें। उसके बाद जो है एनआईएस से डीएलएड वालों की बारी आएगी। हालांकि मौका मिल रहा है, ये भी बड़ी बात है। और आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया होगी उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें तो शायद कम पद बचे होंगे। और इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिसने पिटीशन लगाई थी उन्हीं लोगों को जो है मौका मिलेगा। अभी इसमें ऐसा कुछ देखा तो नहीं गया, 239 लोग करीब उसमें थे जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी, तो क्या पता उन्हीं को ऐसे जो है बहुत से लोगों का मानना है। तो ऐसा इसमें अभी फ़िलहाल लिखा कुछ नहीं है कि उन्हीं लोगों को मिलेगा। इसमें तो लिख रखा है कि सबको जो है भर्ती का मौका दिया जाए। आगे को जो भर्ती हो गई है उस पर चर्चा नहीं होगी, उसको जो है रोका नहीं जाएगा। कई लोगों का ऐसा भी कहना था कि वो भर्ती में हमको नहीं लिया गया था, उसको भी जो है दोबारा से रद्द करके होना चाहिए। वैसा कुछ नहीं है। गतिमान भर्ती प्रक्रिया में उक्त संपन्न चयन प्रक्रिया के पश्चात अवशेष पदों के लिए, साफ साफ लिखा है इसमें, अवशेष पदों के हेतु ही उपरोक्तानुसार चयन की कार्रवाई की जाए। ठीक है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समयांतर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। तो आप लोगों को पता है कि अभी कुछ ही समय पहले जो है शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अब बहुत जल्द जो है हम छठी काउंसिलिंग में कराएंगे और हो सकता है कि नई भर्तियां भी निकल के आए। तो आप लोग एनआईएस डीएलएड वालों के लिए ये एक फ़िलहाल जो है पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है। बाकी अभी अगर इसमें कुछ आगे को आता है कि सिर्फ पिटिशनरों को मिलेगा जिसने पिटीशन लगाई थी, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहिए, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, 239 लोगों की जो है स्पेशल कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो 5/3/2025 को पारित निर्णयादेश के अनुसार करना है। तो आप लोगों को अगर किसी को जानकारी होगी कि 5/3/2025 को क्या कहा जा रहा था, कि केवल पिटिशनरों को मिलेगा या सभी को मिलेगा, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में। और मुझे कुछ पता चलता है तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए उसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक वीडियो पर और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।